हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन यूपी ट्रिपल एस सी इदम की फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी। क्या पढ़ने वाले हैं? मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 113। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एकदम हाजिर हैं फिर एक बार लेकर। तो टॉप 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, उस डाउट का सॉल्यूशन आपके जरूर किया जाएगा। तो यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन जबरदस्त होने वाला है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन की करते हैं एकदम शुरुआत एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ इनक्रेटिनल प्रेशर आईसीपी, सामान्य मस्तिष्क की दाब। आईसीपी की सामान्य सीमा क्या है? 5 से 10 mmHg या 10 से 20 या 25 से 35 या 0 से 5 mmHg। तो कह रहा है यहाँ पर सामान्य मस्तिष्क की दाब आईसीपी की सामान्य सीमा क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 mmHg के बीच। कह रहा सामान्य आईसीपी 10 से 20 mmHg तक रहता है, इससे अधिक होने पर मस्तिष्क की दाब बढ़ा हुआ माना जाता है। इसके बीच रहेगा तो क्या है? नॉर्मल माना जाएगा। इससे अधिक होगा तो क्या होगा? बढ़ा हुआ। या इससे कम रहेगा तो क्या होगा? घटा हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ता है? इंसुलिन, कार्टिसोल, ऑक्सीटोसिन या थायरॉक्सिन। यदि आप क्या तनाव की स्थिति में है तो कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो तनाव की स्थिति में हमारा कार्टिसोल क्या होता है? बढ़ जाता है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड से क्या होती है? स्रावित होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से होता है क्या? रतौंधी, जिसे क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है क्योंकि यह रेटिना के लिए क्या होता है? बहुत ही जरूरी होती है विटामिन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली क्रेनियल नर्व किस इंद्रिय से संबंधित है? दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण। जो हमारी जो पहली क्रेनियल नर्व है वह किससे संबंधित है? तो हमारा किस इंद्रिय से संबंधित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंध, यानी यह क्या? स्मेल को बताती है। पहला क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी क्या है? नर्व है जो गंध की पहचान कराता है। नेक्स्ट कह रहा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? समान शरीर का क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सेरेबेलम, बेलम या थैलेमस या मेडुला या हाइपोथैलेमस। तो कौन है? तो कह रहा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला शरीर का भाग हमारा है हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और नींद को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कह रहा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन मांसपेशियों की कमजोरी पैदा करता है? जो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या है? असंतुलन में मांसपेशियों की कमजोरी पैदा करता है। असंतुलन मांसपेशियों में क्या करते हैं? मांसपेशियों क्या है? संतुलन को बिगाड़ देता है और कमजोर कर देता है। हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया या हाइपरनेट्रेमिया या हाइपरकैल्सीमिया। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन मांसपेशियों की कमजोरी पैदा कर देता है? तो हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। शरीर में पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड रोग या मोटापा। तो इंसुलिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। मधुमेह इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होगा? रक्त में शर्करा का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? मधुमेह हो जाता है।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा यूनिवर्सल ब्लड डोनर सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा ग्रुप है? तो सर्वाधिक रक्तदाता कौन है? ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। तो हमारा कह रहा है कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको रक्त दे सकता है, तो हमारा ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या है? सभी रक्त समूहों को क्या किया जाता है? रक्त चढ़ाया जाता है। ओ निगेटिव यदि आपका ब्लड ग्रुप है तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य स्थान क्या है? पेट का मुख्य भाग, ग्रहणी का बल्ब या निचला अन्न नलिका या पेट का फंडस। तो कह रहा है पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य स्थान कौन क्या है? तो पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य स्थान है ग्रहणी का बल्ब, ड्यूडेनल बल्ब यानी ग्रहणी का बल्ब। पेप्टिक अल्सर प्रायः ड्यूडेनम के पहले भाग में होता है। नेक्स्ट, तो कह रहा है पित्त किस अंग से स्रावित होता है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, यकृत, पेट या पित्ताशय। जो हमारा पित्त रस होता है किस अंग से स्रावित होता है? तो पित्त रस हमारा कहाँ से स्रावित होता है? हमारा लीवर यानी यकृत से। यकृत पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय इसे क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो क्या होता है? यकृत से ही क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा हृदय का प्राकृतिक फेसमेकर कौन है? एवी नोड, हिंज बंडल या पुरकिंजे तंतु या एसए नोड। तो कह रहा क्या हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसए नोड। एसए नोड, जो हमारा एसए नोड है हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा वयस्कों में सामान्य श्वसन दर क्या है? 10 से 12, 12 से 20, 20 से 30 या 8 से 10। तो करा वयस्कों में समान श्वसन दर क्या है? वयस्कों में समान श्वसन दर है 12 से 20। 12 से 20 करा वयस्कों की समान श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 20 होती है। नेक्स्ट, रक्त जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के ट्रॉम्बिन के निर्माण में क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हृदय को रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? फुफ्फुसी धमनी या कोरोनरी धमनी या महाधमनी या कैरोटिड धमनी। तो हमारा कह रहा है हृदय को रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? हृदय को रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? तो हमारा हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी आर्टरी हृदय की मांसपेशियों को रक्त देता है या देती है। नेक्स्ट कह रहा कौन सी बीमारी मूक हत्यारा कहलाती है? साइलेंट किलर। मूक हत्यारा साइलेंट किलर कौन सी बीमारी कहलाती है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्षय रोग या पक्षाघात। तो कह रहा है कौन सी बीमारी क्या है? मूक हत्यारा कहलाती है यानी साइलेंट किलर कहलाती है। तो कौन सी बीमारी साइलेंट किलर कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। क्या है? उच्च रक्तचाप लंबे समय तक बिना लक्षणों के हृदय और गुर्दे को क्या करती है? क्षति पहुंचाती रहती है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। थोड़ा लेट हो या देर, आपको तुरंत कभी कभी जवाब मिल जाएगा, कभी कुछ समय लग सकता है। किसी काम में यदि हम बिजी हैं तो ना देख पाते आपका कमेंट, तो आपको हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आप कमेंट अच्छे कीजिए, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
क्योंकि हमारा सिद्धांत कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। करा दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो करा दूध निर्माण के लिए कौन सा? तो हमारा दूध निर्माण के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दूध को स्तन नलिकाओं से बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा सामान्य सूतिकाल की अवधि क्या होती है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह या 9 सप्ताह। जो हमारा सामान्य सूतिकाल है वह कितना है? 6 सप्ताह यानी 6 वीक। तो कह रहा प्रसव के बाद गर्भाशय व शरीर को सामान्य स्थिति में आने में लगभग 6 सप्ताह लगते हैं। वही क्या सामान्य सूती अवधि होती है। प्यूरीपेरियम, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्यूरीपेरियम, सामान्य सूती काल क्या था? 6 सप्ताह में क्या था? 6 सप्ताह लग जाते हैं क्या? सामान्य होने में गर्भाशय को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा निषेचन का सामान्य स्थान क्या है? ओवरी यानी अंडाशय, यूटेरस यानी गर्भाशय, या फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग, या गर्भाशय ग्रीवा। तो कह रहा निषेचन का सामान्य स्थान क्या है? तो निषेचन का सामान्य स्थान हमारा होता है फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग। निषेचन सामान्यतः ट्यूब के एम्पुला भाग में ही होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा प्रसव का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? निष्कासन चरण, प्रसार चरण, अपरा चरण, या अव्यक्त चरण। तो किस चरण के नाम से जाना जाता है प्रसव का सामान्य चरण? पहला चरण। तो प्रसव का पहला चरण हमारा कहलाता है क्या? डायलेशन स्टेज यानी प्रसार चरण। कह रहा पहले चरण में गर्भाशय ग्रीवा का क्या होता है? प्रसार होता है। गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है? फैलती है। नेक्स्ट, फिर कह रहा मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? 15 दिन, 21 से 35, 10 दिन, या 40 से 50 दिन। जो हमारा मासिक धर्म है चक्र सामान्य अवधि कितनी होती है? तो हमारा मासिक धर्म की सामान्य अवधि होती है कितनी? 21 से 35 दिन। 21 से 35 दिन। सामान्य मासिक धर्म 28 दिनों का होता है, पर 21 से 35 दिन क्या है? सामान्य सीमा इसकी मानी जाती है। तो सामान्य क्या होता है? 28 दिन का होता है। सामान्य मासिक चक्र क्या होता है? 28 दिनों का आता है, लेकिन क्या इसको 21 से 35 दिन के बीच मान सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। किसी का 21 दिन में आ जाएगा, किसी का 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 इतने दिन का लगभग होता है। अगला कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत भाग कौन सा होता है? सिर, हाथ, कंधा, नितंब। तो कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रस्तुत भाग कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बटक्स यानी नितंब। कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में भ्रूण के नितंब पहले बाहर आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसवोत्तर रक्त स्राव का सबसे आम कारण क्या है? अपूर्ण अपरा, गर्भाशय शिथिलता, या गर्भाशय ग्रीवा का फटना, या रक्त जमने की समस्या। तो कह रहा प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर है यूटेराइन एटॉर्नी यानी गर्भाशय शिथिलता। गर्भाशय शिथिलता, गर्भाशय का सिकुड़ना न होना रक्तस्राव का क्या होता है? प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भ परीक्षण में मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? LH, FSH, HCG, या एस्ट्रोजन। तो गर्भ का परीक्षण करने के लिए कि क्या है महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, उसके लिए जो हमारा मूत्र परीक्षण करते हैं उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा HCG। उसमें HCG हार्मोन पाया जाता है जो क्या गर्भावस्था की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा अगला भ्रूण की सामान्य हृदय गति क्या होती है? 80 से 100 धड़कन पर मिनट, 100 से 120 धड़कन पर मिनट, 120 से 160, या 160 से 200 धड़कन पर मिनट। तो भ्रूण की सामान्य हृदय गति क्या होती है? तो भ्रूण की सामान्य हृदय गति होती है 120 से 160 धड़कन पर मिनट। भ्रूण की सामान्य हृदय गति इस सीमा में रहती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा एपिजियोटॉमी कट लगाने का सबसे आम स्थान क्या है? मध्य रेखा, मध्य तरफा, पार्श्व, अनुप्रस्थ। तो कह रहा एपिजियोटॉमी कट लगाने का सबसे आम स्थान क्या है? मेडियोलो
मेडियोलोट्रल मेडियोलोट्रल क्या होता है? मध्य तरफा। मेडियोलोट्रल मध्य तरफा। यह तरीका फटने की संभावना को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा आवश्यक है? विटामिन डी, फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल, विटामिन ए या विटामिन के। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो गर्भावस्था के दौरान विटामिन कौन सा? फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड सबसे ज्यादा क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होती है। फोलिक अम्ल जो क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या कहता है? रोकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में सामान्य एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा क्या होती है? पूर्ण गर्भावस्था में क्या होता है? सामान्य एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा क्या होती है? 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1000 या 1500 मिलीलीटर। तो कह रहा पूर्ण गर्भावस्था में सामान्य एम्नियोटिक द्रव की मात्रा क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 1000 ml यानी 1 लीटर। टर्म पर औसत 1 लीटर द्रव होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रसव के लिए प्रसव की सामान्य अवधि क्या होती है? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 से 14 या 20 घंटे। तो कह रहा प्रथम प्रसव के लिए प्रसव की सामान्य अवधि क्या होती है? तो हमारा 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे। पहली बार प्रसव करने वाली महिला में यह समय अधिक होता है। नेक्स्ट, कह रहा है प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए कौन सी स्थिति लाभदायक है? पीठ के बल, लिथोटॉमी, पेट के बल या सीधी या बैठी स्थिति। तो कह रहा प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए कौन सी स्थिति लाभदायक है? तो प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए कौन सी स्थिति लाभदायक है? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी या बैठी स्थिति। सीधी या बैठी स्थिति। सीधी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण मदद करता है और प्रसव शीघ्र होता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा भ्रूण के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है? मातृ वजन बढ़ना, भ्रूण की हलचल, भ्रूण हृदय दर पैटर्न या फंडल हाइट। तो कह रहा भ्रूण के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है? भ्रूण के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक होता है भ्रूण हृदय दर पैटर्न, फेटल हार्ट रेट पैटर्न। भ्रूण हृदय दर पैटर्न, फेटल हार्ट जो हमारा फेटल हार्ट रेट होता है पैटर्न, फेटल ऑक्सीजनेशन और वेलबीइंग का सबसे सटीक संकेतक है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें क्या कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।